ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 मई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है। कालों का काल बाबा आया है। तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। कालों का काल बाबा आया है। तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है। तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। आज का प्रश्न, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया। अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया। अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान। वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है और वह है शिव बाबा। तो बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है। वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। वह है निराकार, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। अब वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं। तो वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। ये दुखधाम है,
भारत ही सुखधाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब ये धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए। अपने को पावन देवता कहला ही नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान से होती है सदगति, और सर्व का सदगति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सदगति हो ना सके। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं है। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहां ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है ही नहीं। जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं। कहां कहां? इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं यज्ञ, तप, तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आते हो। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। अब रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूं। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी भाव। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं किसको भी पता ही नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वे तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की गलानी। बाप की गलानी करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अभी विनाश तो सामने खड़ा है, और गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता है। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते मैं आता हूं, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर 100 देवी देवता बनाता हूं, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वे लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म, और फिर मिनिमम मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म।
मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म। ये भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, तो बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? अब सदगति दाता तो समझ में आ गया, ये दुर्गति कैसे होती है? कौन करता है? सदगति सत्युग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूं। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो? जानते हो? स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखाते हैं, आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं स्कूलों में, और तुम सारी जानते हो। सत्युग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता ही नहीं है। चित्र तो बरोबर हैं, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय में राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतना, अब उनसे आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे और कोई धर्म ही नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, तो अब फिर से बन रहे हो ब्राह्मण वंशी। अब फिर से बने हो ना ब्राह्मण वंशी। ये सारा नाटक किस पर बना है? भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है। और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेवन में होते ही नहीं है। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे? समझते हो ये बात? उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह ना सके, और सत्युग में ये शास्त्र आदि होते ही नहीं, ये सारी भक्ति की सामग्री है, तो सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं, सोचो। और सत्युग में 16 कला संपूर्ण, और फिर त्रेता में 2 कला कम, और आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हमने ही 84 जन्म ले बिन बिन पाठ बजाते हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, समझ आ रहा है? कैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ब्राह्मण वंशी, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो अब समझ में आई। स्कूलों में आदि पढ़ते हैं। सत्युग त्रेता की तो है ही नहीं, और अभी अभी जो गए हैं उनके बारे में ही बताते, और कुछ ना कुछ कहानियां बना देते हैं। तो अब अपने को आत्मा समझते हैं। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़जड़ी भूत हो गया है। देखो, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, यहां कोई बच्चा नहीं जिसे कोई बीमारी ना हो। नहीं, महाराजा महारानी को बीमारी नहीं थी और प्रजा को भी नहीं थी सत्युग में, और यहां कोई बच्चा ही नहीं है जिसे कोई बीमारी ना हो। कोई बच्चा? कोई नहीं बच्चा। इतना जड़जड़ी भूत हो गया। और द्वापर से रावण राज्य होता है, और सत्युग में राम राज्य, और सत्युग में तुम आत्म अभिमानी थे, और द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। माना सोचो, जो हम है ही नहीं उस चीज का अभिमान, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हो।
बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है। क्या है? स्टार है। और भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के तो देखा ही जा ही नहीं सकता। तो वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। और आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। देखो, हमारे मानव पिता के पास सारी नॉलेज है, सारा ज्ञान है उनके पास, और बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। और बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े, है ना। ज्ञान का सागर है, वो इतना ज्ञान लुटाते, इतना ज्ञान लुटाते, तभी तो आप कहते हो ना ज्ञान का सागर है, तो वह सुनाना पड़े। अब ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप पाकर रूहों को पढ़ाते हैं और तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर की रचना रचते हैं, तुमको स्वर का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही ना जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी। अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है, तो चक्र सारा समझ में आ गया। अभी बाप सत्व प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामिकम याद करो। भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। स्वयं को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देखो, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको देह अभिमान आए, फिर ऐसे कई मौके आएंगे कि देह अभिमान हटाए आप आत्म अभिमानी बने। यही आपका अनुभव होता है। मौके तो आपको बहुत मिलेंगे, अभी दिन शुरू हो गया, बहुत बातें आएंगी, बहुत सिचुएशन आएंगी जब आपको देह अभिमान आएगा, और उन्हीं सिचुएशंस में आपको आत्म अभिमानी बनना है। यही आपका पुरुषार्थ है। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है, नेचुरल है जैसे कि। फिर हमें बाबा समझाते हैं कितने समय का अभ्यास है, और अभी हमें आत्म अभिमानी बनने के लिए एक जन्म मिला है, उसमें भी बहुत सारा समय तो बीत गया। थोड़ा सही समय है कि हम उस थोड़े से समय में प्रैक्टिस कर सकें,
आत्म अभिमानी बनने की, कि माना आत्मा को आत्मा होने का नशा, तभी उसे परमात्मा की याद आ सकती है, क्योंकि आत्मा सबसे ज्यादा नजदीक परमात्मा के है। बाकी देहधारी तो देखो पाठ बजाने के लिए आपके साथ में है, उनसे लटकोगे, उनमें अटकोगे तो आत्मा में शक्ति नहीं आने वाली है। अब आत्मा में शक्ति चाहिए आपको इस समय, तो सारे कल्प के लिए चाहिए ना। एक संगम ही है जो सारे कल्प के लिए आप भरते हो अपने अंदर। फिर कभी किसी समय ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ऐसा क्यों मिला, मेरा पाठ ऐसा क्यों है, मुझे ये प्राप्ति क्यों नहीं है, मेरे ये संस्कार क्यों नहीं है। तो समझ तो भगवान अभी संगम पर ही बांट रहा है, तो जिसने जितनी लेनी है ले लो। तो इसलिए पहला पाठ और यही आखिरी पाठ जिसको याद रहेगा वही बनेगा। दूसरा पॉइंट, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। आज का वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हो। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हो। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ, उनकी तरफ देखो। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं कि वो कभी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। आज का श्लोक, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। कई तरह के प्रश्न कईयों की बुद्धि में चलते रहते हैं क्योंकि नॉलेज की कमी होती है। अगर आप नॉलेजफुल बन जाएंगे तो प्रश्नों के लिए जगह ही कहां बचती है, उत्तर ही उत्तर है आपके पास। और ये होगा तब जब आप नॉलेजफुल बने। तो नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। ना ईश्वर सर्वव्यापी है, और क्योंकि जिसका साथी ईश्वर है वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों। अगर वो हाजिर है तो फिर भी इस सृष्टि में इतना दुख क्यों। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा तो सुख स्वरूप, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा के इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों। अगर यही है तो फिर बुला क्यों रहे। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर
कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं? अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता, क्योंकि वो तो हाजिर ही है। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तब ही तो माया के तूफान से छूट जाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं, ऐसे तो सबका सुखदाता है, परंतु प्रैक्टिकल में जो उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। ऐसे तो सबके लिए सुखदाता है, पर जो प्रैक्टिकल में उनका साथ लेगा उसको ही तो साथ मिलेगा। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है जो उनका साथ लेते हैं। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इनको ना जानने के कारण इनका साथ ही नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में तो ये मशहूर है, मदद देने में मशहूर है। अगर इनका साथ पकड़ लिया तो मदद तो मिलेगी ही मिलेगी। अब यही तो आश्चर्य है कि दुनिया जानती नहीं है कि वो आए हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं, और दुनिया कहीं और भटक रही है। ये साथ ले मदद मिले। अब कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे, पर एक कदम तुम तो चलो तो ये 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, ये अव्यक्त ईश्वर है। सदा चल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव कर। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। ये नहीं कि आपको कुछ कहा जाए, आपने इतने संकल्प चला दिया और फिर कार्य करने उतरे हो, फिर तो दिक्कत आएगी। कोई भी कार्य आता है तो ऊपर देखकर निसंकल्प होकर करते चलो। विचार देना, इशारा देना ये दूसरी बात है, हलचल में आना ये दूसरी बात है। अपने विचार देना, इशारा देना कि इसमें ऐसे से हो सकता है, ऐसे से हो, लेकिन हलचल में ही आ जाना, मुझे ये कह दिया, मुझे ये करने के लिए कह दिया गया, जबकि मुझे नहीं करना था, फिर भी अब फिर कह रहे हैं कि करो ही करो, अंदर हलचल आ गई है, तो ये दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कहीं भूल तो नहीं जा रहे, क्योंकि 2-4 दिन से याद दिला रहे हैं, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। किसी एक कर्मेंद्रिय की भी आकर्षण आपको एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। बहुत मुश्किल है, चाहते हैं, पर अगर किसी भी कर्मेंद्रिय की आकर्षण है तो एक बाप का बनने ही नहीं देगी, एक रस स्थिति आने नहीं देगी। इसलिए आकर्षण खत्म करो, बाप के ही बने रहो। ओम शांति।